everyone, welcome back to Verify. I hope you all are safe. So today we are going to start class 9 chapter 4, which is your linear equation in two variables. So if you want to see our more videos, so please subscribe to Verify and also follow us on Instagram for more updates. So guys, let's start. So first of all आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप जो भी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए. सो हम करेंगे पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करेंगे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के. सो गाइस, लीनियर इक्वेशन, अब लीनियर इक्वेशन तो सबको पता है, इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, ए बी प्लस बी सी या कुछ भी हो सकती है, इज इक्वल टू 0. हाँ, सो अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पहले हम करेंगे, फिर हम टू पर आएंगे. ठीक है, सो पहले हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. मैं आपको समझा रही हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, सो पहले तो आप ये देखो, अब वन वेरिएबल है. सो वन वेरिएबल में जब होती है तो उसको क्या बोलते हैं? सो गाइस, व्हेन एन इक्वेशन इज इन वन वेरिएबल विद वन डिग्री. ओके, अगर कोई इक्वेशन है वो वन वेरिएबल में है विद वन डिग्री, उसकी डिग्री भी वन है, सो वो इक्वेशन हमारी होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम. लेट्स राइट ax प्लस बी इज योर 0. सो ये तो हमने लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म में. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया आपने, ax प्लस बी इज योर 0. सो गाइस, a और b कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता. a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0. क्यों नहीं होता? क्योंकि a और b जो है वो आपके रियल नंबर्स होते हैं. a और b आपके क्या होते हैं? रियल नंबर्स. और x जो है यहाँ पर, x है आपका वेरिएबल जिसकी आपको डिग्री कितनी दे रखी है? 1. ठीक है, शो नहीं होती पर 1 होती है डिग्री. सो x आपका वेरिएबल है, x हो सकता है 0, बट आपका a एंड b 0 नहीं होगा. ठीक है, सो ये तो है हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. नाउ नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है? ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपकी वो होती है कि व्हेन एन इक्वेशन हैज टू वेरिएबल्स विद बोथ टू डिग्रीज. ठीक है, अब कोई भी इक्वेशन हो गया उसमें दो वेरिएबल्स होने चाहिए, दो डिग्रीज होनी चाहिए. मतलब एक की डिग्री 1 होनी चाहिए, एक की डिग्री 1 मतलब दोनों वेरिएबल्स में आपकी डिग्री होनी चाहिए, मतलब 1 and 1 आपकी डिग्री होनी चाहिए. तो वही आपकी कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो हम लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में. ठीक है, सो लेट्स टेक ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. आज मैंने आपको ऊपर क्या बताया था? a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि रियल नंबर्स हैं. ऐसे ही आपका c भी नॉट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि a, b, c आर रियल नंबर्स. a, b, c आपके हैं रियल नंबर्स. ठीक है, अब x एंड y क्या होगा आपका? वेरिएबल. सो ये तो हुई आपकी टू वेरिएबल्स की. ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा. मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करना था, सो मेरी साइड से वो क्लियर हो चुका है. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं. सो बिना टाइम वेस्ट करके अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. So let's come to exercise 4.1, question 1. Let's see what question 1 says. It says that the cost of notebook is twice the cost of a pen. ठीक है, cost of notebook आपको given है, मतलब एक cost of notebook उन्होंने कहा है कि वो twice है. Twice means your 2 means double. वो twice है किसके? पेन के. नोटबुक की जो cost है वो twice है आपके पेन के. ठीक है, write a linear equation in two variables to represent this statement. तो पहली बात तो आपको नोटबुक और पेन के बारे में आपको कोई डिटेल्स नहीं गिवन है कि वो कितने के हैं, क्या प्राइस है, कुछ नहीं गिवन है. जब नहीं गिवन होता है तो हम उसको लेट कर लेते हैं x, y और यू कैन टेक एनी वेरिएबल. ओके, बट यू हैव टू टेक ओनली वेरिएबल ओनली. ठीक है, तो हम लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ
ठीक है, नोटबुक, तो मैंने कॉस्ट ऑफ नोटबुक ले ली आपकी ₹X, रुपीज लगाओगे क्योंकि कॉस्ट है। फिर एंड द कॉस्ट ऑफ, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेन, सो इसको हमने ले लिया y, अगर इसको x लिया तो इसको मैंने y ले लिया। बट अब आपको गिवन क्या है, ठीक है, अब आप देखो गिवन आपको क्या था, गिवन दैट, क्या गिवन है आपको कि ये जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो ट्वाइस है किसके, पेन के। सो लेट्स राइट कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक किसके इक्वल है, मतलब किसके ट्वाइस है, ट्वाइस मीन्स 2, ट्वाइस मीन्स 2 होता है तो वो मल्टीप्लाई होगा आपका कॉस्ट ऑफ पेन से, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, x and 2 into y, so 2 into y, x equals to 2y, so ये इधर आ जाएगा आपका x minus 2y is equal to 0, so ये आई आपकी लीनियर इक्वेशन। सो आप लिखो x minus 2y is equal to 0 is the linear equation, okay, is the linear equation। so हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। okay, so question 2 says express the following linear equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a b c in each case, ठीक है। जो भी आपको पार्ट्स गिवन है उस पार्ट को आपको कन्वर्ट करके, मतलब उसको लिखना है अपने लीनियर इक्वेशन में, जो कि आपको मैंने बताई थी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, आपको उसमें लिखना है। और साथ ही साथ आपको लिखने के बाद a b c की आपको वैल्यूज बतानी है। सो गाइज मैं आपको इसके सारे पार्ट्स नहीं कराऊंगी, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बताऊंगी, वही कराऊंगी आपको मैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको किसी भी पार्ट में अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स टेक फर्स्ट पार्ट व्हिच इज योर 2x plus 3y is equal to 9.35 बार, ठीक है। सो 2x plus 3y is equal to 9.35 बार। आपको इसको किस में करना है, ax plus by plus c is equal to 0, आपको इस इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो देखो ax है, by है, c निकालना है, c नहीं है, सो ये जो गिवन है इसको इधर ले आओ। बट एक और चीज, जो आपका ये आपको ये गिवन है ना, तो इस 5 पे बार है, तो बार का मतलब ये होता है, अगर 5 पे आपका बार है तो इसका मतलब ये है कि 5 5 5 5 5 ऐसे से सो ऑन आपका आ रहा होगा। तो इतनी बारी लिखने से अच्छा हम एक बारी बार लगा देते तो उसका मतलब अपने आप समझ आ जाता है कि वो रिपीटेड है, बहुत बारी आ रहा है, ठीक है। सो ये प्लस में इधर, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 2x plus 3y minus 9.35 बार इज इक्वल टू 0। बट हमारी इक्वेशन किस में है, पॉजिटिव में है, ये आपका किस में आ रहा है, नेगेटिव, तो हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। 2x plus 3y plus minus 9.35 बार इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 0 आ गया। अब हम इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग किससे करोगे आप, ax प्लस by प्लस c। कंपेयरिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको फिर अपनी a b c की वैल्यू पता चल जाएगी। a की वैल्यू आपकी आई है 2x, b की वैल्यू आपकी आई है 3y एंड c की वैल्यू आपकी आई है 9.35 बार। माइनस लगाना मत भूलना क्योंकि आपका माइनस यहाँ पे है, सो माइनस लगाना मत भूलना। सो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट अपना लेते हैं जो कि आपका फोर्थ पार्ट। सो नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में आपको x इज इक्वल टू 3y गिवन है, ठीक है। अब x आपका किसके साथ होता है, a के साथ, ठीक है, एंड y किसके साथ होता है, b के साथ। मतलब a और b की वैल्यू आपको गिवन है, a और b आपको गिवन है, आपको c निकालना है। बट उससे पहले आपको इसको इक्वेशन में लाना पड़ेगा। 3x उधर है, माइनस में प्लस में है तो जाके नेगेटिव हो जाएगा,
देन इज इक्वल टू 0। अब आपके पास c नहीं है तो c कैसे निकालोगे, -3y प्लस 0 होगा, कुछ नहीं होता तो 0 होगा ऑफ कोर्स, तो हमारा c क्या है यहाँ पर 0। देन नेक्स्ट, अभी नेगेटिव में है बट आपकी इक्वेशन किस में होती है, पॉजिटिव में, तो आप इसको पॉजिटिव में लिखोगे, x प्लस -3y प्लस 0 इज 0, ठीक है। देन नेक्स्ट यू विल राइट कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करोगे, जो कि आपका ये फॉर्मूला है, मतलब जो इक्वेशन है आपकी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देन योर a इज x, b इज योर -3y एंड c इज योर 0। तो इसी के साथ हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे जो कि है आपका सेवेंथ पार्ट। सो सेवेंथ पार्ट क्या कहता है आपको, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको y गिवन है, सो y किसके साथ होता है हमारा, b के साथ, एंड आपको 2 गिवन है, बट 2 के साथ आपको कोई वेरिएबल नहीं है आपके पास, ना x है ना आपका y है, या कोई और वेरिएबल भी आपका नहीं है उसके साथ, सो वो होगा आपका c। क्या नहीं गिवन है आपको, a। जब आपको x नहीं गिवन है, a नहीं गिवन है, तो अब हम वो निकालेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। एज आपको पता है आपके पास y भी है और 2 भी है, बट आपके पास क्या नहीं है, ax। सो अगर आपके पास a नहीं है तो a क्या होगा, 0, बट x भी तो होगा उसके साथ, है ना, क्योंकि a टर्म के साथ x तो होता ही है, आपका कोई वेरिएबल तो होता ही है, तो मैंने इसको 0x ले लिया, प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बन गई मेरी इक्वेशन, बट अभी नहीं बनी है क्योंकि ये हमारा नेगेटिव में है, इसको हम करते हैं पॉजिटिव में। तो 0x इज 0 प्लस y प्लस -2 इज 0। सो अब आप इसको कंपेयर करो, किससे करोगे कंपेयर, जो आपकी इक्वेशन है लीनियर की, कंपेयरिंग ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू क्या है आपकी 0, b की वैल्यू क्या है आपकी y एंड c की वैल्यू आपकी -2। सो आई होप आपको ये अच्छे से सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारी 4.1 कंप्लीट होती है। सो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, विच इज योर 4.2। सो 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज, ठीक है। आपको तीन टाइप्स दे रखे हैं, एक है अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन मींस अ वन सॉल्यूशन, ठीक है। जो भी आपको इक्वेशन गिवन है, क्या इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये आपको गिवन है। इसमें बोला क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है या ये 2 सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मींस वन सॉल्यूशन एंड 2 सॉल्यूशन, एज यू नो 2 सॉल्यूशन होंगे आपके, एंड इनफाइनाइट मतलब बहुत ही सारे आपके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे आपका। तो अगर हम इसका टेबल बनाएं, क्योंकि विदाउट टेबल तो नहीं हो पाएगा ये सॉल्व, अगर हमने इसका टेबल बनाया, लेट्स मेक एन टेबल, ठीक है, एक टेबल बना लो। तो अब उसमें लाइन ड्रॉ कर दी हमने बीच में, ठीक है। वैसे ही बनाना जैसे ग्राफ के लिए बनाते हो ना। सो ये तो हो गया आपका x और ये हो गया आपका y, x हो गया और ये आपका y हो गया। तो यहाँ मैंने लिखा x और यहाँ लिखा मैंने y, तो जहां पर आपको y क्या गिवन है, मतलब y की क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। सो मैं x को क्या रखूं, क्या मेरी y की वैल्यू आएगी, अगर मैंने x को 0 रखा, ठीक है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन अगर हम करें 1, तो मैंने x को 0 रखा। अब x को यहाँ पे 0 रखा तो मेरा आंसर आएगा 5, ठीक है। तो 8 पे 4 है, बट मैं तो और भी वैल्यूज रख सकती हूँ, मैं 1 भी रख सकती हूँ, मैं 2 भी रख सकती हूँ, मैं 3 भी रख सकती हूँ, मैं 10 भी रख सकती हूँ, 100 भी रख सकती हूँ, मैं कुछ भी रख सकती हूँ वैल्यू। सो 1 यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा, ना ही यहाँ पर 2 सॉल्यूशन होगा, क्योंकि 2 सॉल्यूशन नहीं बहुत सारे सॉल्यूशन हो रहे हैं। तो अब देखो अगर हम और रख लेते हैं, लेट्स टेक हमने 1 ले लिया तो मेरा क्या आएगा 8, ठीक है। ऐसे सपोज मैंने और नंबर्स ले लिए, फिर मैंने लास्ट में 10 ले लिया, 3 into 10 इज 30, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 35। y की वैल्यू आपके आ गई 35। सो इससे क्या पता चल रहा है आपके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे हो रहे हैं ना, मतलब इनफाइनाइट हो सकते हैं। यू कैन टेक 500, यू कैन टेक 1000, यू कैन टेक 1 लाख, इतने बड़े नंबर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो कौन सा होगा आपका थर्ड पार्ट आपका करेक्ट होगा। सो हम लिखेंगे एज वी कैन सी दैट
y is equal to 3x plus 5 has infinite solutions, or you can write value. So third part is the correct आंसर. ठीक है, एज हमें पता चल गया ये देखकर कि हमारा जो थर्ड पार्ट है उसके आंसर करेक्ट है क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोला गया है. सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है. अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर. सो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. आपको 4 सॉल्यूशन लिखने हैं. ठीक है, जो भी आपको इक्वेशन गिवन है इसके आपको 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं. मतलब x और y की वैल्यू आपको निकालनी है बट 4 नंबर्स अलग अलग लेकर. ठीक है, सो अब हम लेते हैं, अगर हम एक बारी x की वैल्यू को लेंगे तो हम y की लेंगे. मतलब पहले x की लेंगे फिर हम y की लेंगे फिर दोबारा हम x की लेंगे फिर y की लेंगे. ठीक है, ऐसे करके दोनों की टर्न्स आएगी. सो अब पहले आपको गिवन है पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9. सो मैं सेकेंड पार्ट करा रही हूँ बिकॉज फर्स्ट पार्ट इजी है. सो आप कर सकते हैं इजीली. तो हम सेकेंड पार्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट में अगर हम लेंगे x को हमने ले लिया पहले 0. ठीक है, सो पाई 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 करोगे आप. फिर उसके बाद पाई के साथ ही हो जाएगा तो y की वैल्यू आ गई 9. सो यू विल राइट 0, मतलब x की वैल्यू नहीं है तो x 0 होगा. 0,9 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है. सो अब हमने अगर x की वैल्यू 0 ली है तो हम y की भी वैल्यू 0 लेंगे. सो आप लिखोगे पाई x प्लस 0 इज इक्वल टू 9. फिर उसके बाद आप लिखोगे पाई x इज इक्वल टू 9 क्योंकि प्लस 0 करोगे तो सेम आएगा. फिर पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, क्योंकि x जो है वो हमारा वेरिएबल है और हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है. इसलिए हम उसको उधर सेंड कर देंगे, भेज देंगे. सो 9/पाई. सो ये आ गया आपका x. अगर x की वैल्यू y है सो y क्या होगा आपका 0. आपने 0 लिया है. सो 9/पाई, 0 is a solution of equation. ठीक है, 2 हो गए. अब हम एक और लेंगे. हमने ले लिया अगर x को 1 लिया सो मीन्स पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9. सो पाई इंटू 1 इज पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9 ही होगा, यही होगा. फिर पाई अगर प्लस में है तो उधर जाके पाई क्या होगा आपका डिवाइड माइनस में, सॉरी. सो आप लिखोगे y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई. तो y की वैल्यू है, x वैल्यू ये थी 1. सो 1,9 माइनस पाई इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. अब हमने अगर अपनी x की वैल्यू ली है 1, सो अब हम लेंगे y की वैल्यू 1. सो पाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 9. देन पाई x. अब देखो 1 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस है तो उधर जाके क्या होगा माइनस. 9 में से 1 तो माइनस कर सकते हो ना, तो 8 आएगा. सो डायरेक्ट लिख दो 8. लिखने के बाद x इज इक्वल टू 8/पाई. 8 भी पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा तो आपका आया 8/पाई, 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा जो पार्ट्स. ऐसे ही आपका फर्स्ट और थर्ड पार्ट भी सेम ऐसे ही होगा. सो अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो आप प्लीज हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं. सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन व्हिच इज अ क्वेश्चन नंबर 3. So now let's start question number 3. As it says, check which of the following are solution of the equation this and which are not. So आपको एक इक्वेशन दे रखी है उन्होंने कि x minus 2y is equal to 4. Okay. So उन्होंने कहा है कि x minus 2y is equal to 4. ये आपको गिवन है. आपको ये बताना है कि जो आपको पॉइंट्स गिवन है क्या वो इसके सॉल्यूशन है. मतलब आपको x और y के पॉइंट्स गिवन है. ठीक है, आपको टोटल उन्होंने 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, 5 पार्ट्स हैं आपके. सो आपको एक एक करके सबको पुट करना है. x की वैल्यू जो गिवन है, x की y की वैल्यू जो गिवन है आपको वो पुट करनी है. उसके बाद देखना है कि
हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को लेकर। तो आपको अपनी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लाना है राइट हैंड साइड के। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, सो वो सॉल्यूशन होगा हमारा इस इक्वेशन। सो हम करेंगे थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, ठीक है। बाकी के रेस्ट पार्ट जो है वो इजी ही है, सो आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं। सो थर्ड पार्ट है आपका 4,0, ठीक है। आपको थर्ड पार्ट गिवन है विच इज योर 4,0, मतलब x 4 है एंड y और 5, y आपका 0 गिवन है। सो हम पुट करेंगे x के गिवन, तो हम लिखेंगे you will write taking LHS, पहले वैल्यूज लिख लो। आपको x की 4 गिवन है एंड y के आपको 0 गिवन है। सो LHS लिया तो x कितना गिवन है 4, सो 4 - 2 0 इज इक्वल, इतना कर लो पहले, ठीक है। 4 - 2 इंटू करोगे 0 आएगा, सो आपका आंसर क्या आ गया 4। सो क्या आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है? यस, क्योंकि आपकी राइट हैंड साइड आपको गिवन है 4, सो 4 इज इक्वल टू 4 आ रहा है ना आपका। 4 इज इक्वल टू 4, सो यू विल राइट LHS is equal to RHS. Therefore, 4,0 is a solution. अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं LHS और RHS, तो ये आपका सॉल्यूशन है। सो अब हम करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट आपको गिवन है √2, मतलब √2 एंड 4,√2। सेम वही करना है, इसी इक्वेशन में पुट करना है। x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, तो पुट करो। आपको x की वैल्यू गिवन है √2 एंड y की वैल्यू गिवन है 4√2। सो अब आप लिखोगे x कितना गिवन है √2, वही लिख लेना पहले, टेकिंग LHS -2 4√2 इज इक्वल टू, अभी हमें निकालना है, इज इक्वल टू आपको निकालना है 4। तो अगर आप करोगे तो √2 का तो 2 ही आएगा। अब देखो 2 है और 4 है, तो √ तो है नहीं, तो रूट का 2 सेम आएगा, पर 2 4 से 8, तो वो 8 होगा। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, सो प्लस माइनस इज माइनस, तो 8 में से 1 माइनस करोगे तो आपका आएगा 7√2। सो क्या आपका 7√2 इक्वल आ रहा है 4 के? नहीं, सो आप लिखोगे 7√2 आपका क्या इक्वल नहीं आ रहा 4 के। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो आप लिखोगे therefore √2, 4√2 is not a solution. ओके, गॉट इट। सो इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। So now let's start our question number 4, as it says find the value of k if x is equal to this and y is equal to this is a solution of equation this। ठीक है, आपको बोला क्या है कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, बट आपको x और y की वैल्यू गिवन है, और उन्होंने ये कहा है कि x और y की वैल्यू जो है वो पहले से ही ऑलरेडी सॉल्यूशन है आपकी इक्वेशन का। जो आपकी इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू k। सो अब हम लिखते हैं 2x + 3y इज इक्वल टू k, ये है। और आपको x और y की वैल्यू क्या गिवन है? x की वैल्यू आपको गिवन है 2 एंड y की वैल्यू गिवन है 1। यू हैव टू फाइंड k, ठीक है, आपको k निकालना है। सो बस वही है, आप वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगी आपकी। फिर पुट करते हैं आप 2 × 2 + 3 × 1 इज इक्वल टू k, ठीक है। 2 2s are 4 + 3 इज इक्वल टू k। सो k की वैल्यू आपकी आ गई है 7। सो हम लिखेंगे यही तो आपको निकालना था, तो आपकी वैल्यू आपकी आ गई है। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट होती है। सो आई होप आपको दोनों एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी, एंड जो रेस्ट पार्ट्स है प्लीज आप उसको ट्राई करें, एंड कुछ समझ ना आए तो आप प्लीज हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद एडिफाई गाइस।